have already learned two tenses priorly. They are the present tense and the past tense. Now in the sequence we are preparing this third part. Okay, and this third part is none other than future tense. Okay, so dear students, if you examples along with the formulas of different tenses have been given in front of you. कुछ sentences मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, उसके मैंने formulas भी लिखे हैं और इतना ही नहीं हर शब्द को मैंने लेबल चिपका दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. समझ में आ गया? Okay. So my dear students, the first sentence that we come across here, can you read it? Yes, Dia, can you? Yes, sir. Yes, please. Hari will purchase a flat in Nashik in the next month. Very nicely you have read. बहुत बढ़िया. Okay. Now in this sentence, what is Hari? Subject. Okay. This Hari is subject. Okay. And then after subject, what is here? Will. Purchase. What is purchase? Verb one. First form of the verb. Okay. And then a flat. What will Hari purchase? A flat. Okay. हरी क्या परचेज करने वाला है? Flat. क्या खरीदने वाला है? ए फ्लैट. मतलब ए फ्लैट क्या है? ऑब्जेक्ट है. समझ में आ गया? उसके पश्चात उसके बाद में इन नासिक. What is it? ADV, that is adverb. कहाँ खरीदने वाला है? नासिक में. तो ये नासिक जो है यहाँ पर ये एडवर्ब. ओके, वेयर उसका उत्तर देता है ये फ्रेज. तो उसकी वजह से दिस इज द एडवर्ब फ्रेज. ओके, इन द नेक्स्ट मंथ कब खरीदने वाला है? दिस इज आल्सो एडवर्ब. लेकिन हमको ये एडवर्ब से कुछ लेना देना है क्या? नहीं. हमको सिर्फ अपने फार्मूला से लेना देना है. तो अपने फार्मूला में क्या है बताओ? ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस. ओके, ये सेंटेंस कौन सा है? हाँ, हमने पिछले लेसन में देखा है जब सब्जेक्ट शुरुआत में होता है तो वो होता है एक्टिव वॉइस. अब फार्मूला क्या है बताओ? Subject plus shall plus verb plus object. Absolutely right. Subject plus shall oblique will. Okay, यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शंस हैं. ओके, कौन से ऑप्शंस हैं? एक तो shall का इस्तेमाल करो या will का इस्तेमाल करो. ओके, मैंने बताया था आप लोगों को याद है प्रेजेंट टेंस में कौन से आप लोगों को ऑप्शन से बताओ? याद है एक्शन? एम इज आर Aim is are, present tense, was were, past tense, shall will, future tense. तो ये है अपना फ्यूचर टेंस. एक्चुअली इसको फ्यूचर टेंस नहीं कहते, मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है. ओके, इसको कहते हैं फ्यूचर टाइम, लेकिन अपने सुविधा के लिए हम इसको टेंस कहते हैं. व्हाट इज एवरीबॉडी? ओके, तो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अब मुझे एक बात बताइए, शैल और विल कहाँ इस्तेमाल करते हैं? शैल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? विल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कैन यू टेल मी वेयर डू वी यूज शैल? हाँ, यस, वेरी नाइस. ओके, वी यूज शैल फॉर आई एंड वी. आई और वी के लिए हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विल का भी इस्तेमाल किया जाता है. तो क्यों किया जाता है? कैन यू टेल मी? ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर इन योर हाउस. आपकी बड़ी बहन की शादी है, आप किसी को आपके नजदीक वाले रिश्तेदार को न्योता देने के लिए गए, यू वेंट टू इनवाइट दैट पर्सन, और उस व्यक्ति ने कहा ओके, और आपने उसको कहा कि आपको आना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति बोलता है ओके आई शैल कम. ओके, और अगर वो व्यक्ति बोलता है आई विल कम, तो आई शैल कम और आई विल कम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ? यस, very good. When will is used, it is certain that we will definitely come. समझ में आ गया? और शल मतलब इतना certain नहीं. What did everybody? Okay. हाँ, तो आपको ये फॉर्मूला आगे मिल चुका है. सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. कोई बोल सकता है ये टेंस कौन सा है? हाथ ऊपर करके बताना है. ओके, हाँ, यस, करेक्ट, इट इज
सिंपल फ्यूचर टेंस। That's absolutely right. Okay, अगर याद होगा आप लोगों को, just try to throw your mind back. हमने जब देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, वहां पर क्या फॉर्मूला था? Yes, can anyone guess? हाँ, yes. Subject plus object and object are plus plus. हाँ, वो लेकिन जो था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सर सिंपल प्रेजेंट। यस, यहाँ में से इसमें से क्या गायब था? शैल विल गायब था। बाकी जैसे के वैसा था, क्या था उसमें? सब्जेक्ट तो गिवन वाज ऑब्जेक्ट। करेक्ट। ओके, अब यहाँ से अगर आप लोगों ने शैल विल हटा दिया, ओके, तो क्या होगा? हरी परचेज आएगा क्या? लेकिन मान हरी परचेसेस, हरी बाइज ए फ्लैट इन रांची, समझ में आएगा? तो वो क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। लेकिन इन द नेक्स्ट मंथ आएगा क्या वहां पर? नहीं आएगा, क्योंकि इन द नेक्स्ट मंथ, आने वाले महीने में, मतलब कौन सा टेंस? क्लियर कट फ्यूचर टेंस। लेकिन फ्यूचर में ये है हेलो सिंपल फ्यूचर टेंस। एनी डिफिकल्टी? नो सर। ओके, वेरी नाइस। नाउ लेट्स योर अटेंशन टुवर्ड्स द सेकंड सेंटेंस। ओके, हु विल रीड इट? नाउ उमेश, रीड अलाउड, जोर से पढ़ना है। I will be helping my mother to make डिनर। dinner tonight. वेरी नाइस। ओके, मैं मेरी मम्मी को आज रात में खाना बनाने के लिए मदद करने वाला हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, खाना अभी बन रहा है क्या? तो कौन सा टेंस नहीं है? प्रेजेंट टेंस है। खाना बन चुका है क्या? बन चुका था? नहीं, तो पास्ट टेंस भी नहीं होता। तो खाना बनने वाला है कब? आज रात में, मतलब फ्यूचर में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, और बनने की प्रक्रिया चल रही होगी। यस और नो? बनने की प्रक्रिया चल रही होगी। चल रही है क्या? चल रही थी क्या? चल रही होगी। तो बताइए कौन सा टेंस है यहाँ पर? कौन बता सकता है? वेरी इजी इट इज। हाँ, यस, फ्यूचर में टेंस। एब्सोल्युटली राइट। ओके, दिस इज फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस को और क्या बोलते हैं? कोई बोल सकता है? मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा शायद। Yes, Nayan, can you? Yes, you are absolutely right. It is progressive tense. Okay? प्रोग्रेसिव भी उसको बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? इसको उसको और इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, अब इस सेंटेंस का हमको क्या करना है? उसका बाइफर्केशन करना है, देखना है, उसको लेबल चिपकाना है, जो मैंने ऑलरेडी चिपका दिए हैं। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है? वहां पर ऑब्जर्व करना है अच्छी तरीके से। ये आई क्या है? सब्जेक्ट। ओके, मदद कौन करने वाला है? मैं। तो क्रिया करने वाला हूं मैं, तो ये है सब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पर विल है। विल का बड़ा भाई कौन है? चल, तो ये आ गया यहाँ पर शल ऑब्जेक्ट विल। ओके, और उसके बाद में हेल्प क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो गिवन आ गया है कि नहीं यहाँ पर? और आईएनजी क्या है वो? बताओ। हाँ, कंटिन्यूअस में इस्तेमाल किया जाने वाला सफिक्स। ओके, तो ये है सफिक्स। और माय मदर ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, तो टू मेक मैंने बताया आप लोगों को, ये है इंफिनिटिव। डिनर क्या है? नाउन। और कब? टुनाइट, मतलब वो है। समझ में आ गया? तो अपने को बाकी से कुछ भी लेना देना नहीं, अपना फार्मूला आ गया, दैट्स इट। ओके, तो अपने फार्मूला में आप लोगों ने देख लिया सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ ये फार्मूला कौन से टेंस का है? कौन बता सकता है? हाँ, यस, प्रार्थना, एब्सोल्युटली राइट। दिस इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बहुत बढ़िया से बताया। ओके, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? समझ में आ गया सभी को? ओके, जब एक्शन भविष्य में
होने वाली, समझ में आ रहा? ओके, और वो एक्शन चल रही होगी, कंटिन्यूअस। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोग दिवाली की छुट्टियां मिलने के बाद एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, चल सपने देखने लगे, ठीक, सपनों में मत आओ, आओ हकीकत प्रेजेंट में आओ। ओके, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस यू विल रीड। हाँ, ओम के लाल। Mr. Mehta will have arrived before we decorated the class. हाँ, मिस्टर मेहता will have arrived before we decorate the class। क्या मतलब होता है इसका? मिस्टर मेहता कौन होंगे, कुछ गेस कर सकता है? नहीं, वो तो सब्जेक्ट है, लेकिन गेस करो क्या है, कौन हो सकते हैं? क्लास टीचर। एब्सोल्युटली राइट, मिस्टर मेहता क्लास टीचर होंगे और उन्होंने आपको टास्क दिया है कि क्लासरूम नीट एंड क्लीन विद डेकोरेशन करना है। और आप लोग जानते हैं मिस्टर मेहता कितने स्ट्रिक्ट आदमी है, और वो आप लोगों के क्लासरूम क्लीन करने के पहले आ चुके होंगे, मतलब क्रिया भविष्य में हो चुकी होगी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, तो ऐसे कंडीशन में कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं, कोई बता सकता है? देखो, एक्शन पूरी, कंप्लीट मतलब क्या है, कौन सा टेंस? परफेक्ट, वेरी गुड, बताया तो मैंने आप लोगों को, बढ़िया से आप लोगों ने याद में रखा, परफेक्ट। लेकिन ये परफेक्ट कब कौन सा टेंस? समझ में आएगा सभी को? ओके, future perfect tense. What did everybody? Let us go for the dissection. देखो डिसेक्शन कर रहे हैं, ये क्या सेंटेंस है? मिस्टर मेहता क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। उसके बाद में चल ऑब्लिक विल में से क्या लिया है? उसके बाद में क्या है? अराइव्ड क्या है? हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसको क्या कहते हैं? पास्ट। वेरी गुड, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, बी कॉन्फिडेंट। आपका उत्तर गलत भी होगा तो इतना कॉन्फिडेंटली बोलना कि मुझे डाउट आ जाए। समझ में आ गया क्या? ऐसा कॉन्फिडेंटली बोलना। ओके, तो ध्यान दो, उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बिफोर वी डेकोरेट द क्लास, बिफोर क्या है? डेकोरेशन। वी डेकोरेट द क्लास। ओके, दिस इज द एडवर्ब ऑफ समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, तो सब्जेक्ट का शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है अपना फॉर्मूला। कौन से टेंस का? अब समझ में आ गया? ये एक्शन, ये टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? यस सर। जब एक्शन भविष्य में फिनिश हो चुकी हो। फॉर एग्जांपल, यू विल हैव गॉट गुड जॉब्स आफ्टर 10 years, और आफ्टर ए डिकेड आपको बढ़िया जॉब मिल चुके होंगे 1 दशक के बाद। समझ में आ गया? ओके, उसके बाद में who will read the next one? हाँ, yes, very good. We have been learning English till one graduation. हाँ, we will have been learning English till our graduation. हम देखो, हम अंग्रेजी हमारा ग्रेजुएशन फिनिश होने तक सीख रहे होंगे। देखो, इंग्लिश पीछे छोड़ने वाला नहीं आप लोगों का। समझ में आ गया क्या? और सिर्फ ग्रेजुएशन तक नहीं, मरते दम तक पीछे छोड़ने वाला नहीं इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश पर कमांड जमाओ अच्छी तरीके से। ओके, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखो, अब उसका फॉर्मूला देखते हैं। ओके, वी क्या है? सब्जेक्ट। वी के बाद में क्या इस्तेमाल किया है? विल का बड़ा भाई हाँ, तो चलो ऑब्लिक विल आ गया। ओके, उसके बाद में क्या है यहाँ पर? वेरी नाइस, हैव आ गया, जैसे कि वैसा। बीन आ गया, जैसे कि वैसा। देखो, कुछ बच्चे गलत करते हैं, यहाँ पर बीन है, बीइंग नहीं है। उसके बाद में लर्न क्या है? V1 प्लस उसको क्या है?
सफिक्स आईएनजी, वेरी गुड। और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। और तीन और ग्रेजुएट तो एडवर्ब, ये आपने फॉर्मूला में लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये टेंस कौन सा है? कोई गेस कर सकता है? गेस ऋतुजा। Future perfect continuous. बहुत बढ़िया कहा। ओके, क्या है? अब समझ में आ गया आप लोगों को? ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब मुझे एक बात बताइए, इसको फ्यूचर क्यों कहेंगे? वेरी गुड, होने वाला है। चल में लेना, देखो यहाँ पर विल है, विल का मतलब फ्यूचर आ गया, विल का मतलब फ्यूचर आ गया। देखो यहाँ पर भी फ्यूचर, फ्यूचर के बाद में क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Have plus be. हाँ, हैव प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद है आप लोगों को ये प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था? Yes, sir. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया था? Yes, sir. तो हैव वहां पर था हैव हैज, यहां पर सिर्फ हैव। और बीन, बीन क्या है? टू बी का थर्ड फॉर्म है। समझ में आ गया? टू बी का फर्स्ट फॉर्म क्या है? इमिलर, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है बीन। ये थर्ड फॉर्म आ गया मतलब क्या? हैव प्लस V3 मतलब परफेक्ट आ गया। ओके, ये हो गया परफेक्ट। और V1 प्लस आईएनजी कब लगता है? कंटीन्यूअस में। तो फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। व्हाट डिड एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, तो देखो अभी आप लोगों को मैं एक टास्क देने वाला हूँ। आप लोगों को जितने हो सके उतने एग्जांपल्स बनाने हैं इन 4 टेंसेस के ऊपर। सबको समझ में आ गया? कुछ डिफिकल्टी है? ठीक है, थैंक यू सो मच एंड मे द ऑलमाइटी गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। Thank you.